अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 9 ग्रहों की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कौन से हैं पानी के अलग अलग उपाय, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित जी। अगर घर में बरकत नहीं हो रही है, कारोबार में घाटा ही घाटा हो रहा है, तो ये कुंडली में ग्रहों के अशुभ चाल का ही परिणाम हो सकता है। इसीलिए इन प्रभावों से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल कैसे करें, ये भी आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन थोड़ी देर में। उससे पहले जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन। जी पंडित जी बताएंगे। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। आज सिंह राशि में चंद्रमा मंगल दोनों ग्रह की युति है। आज सिंह राशि के जातक कुछ ज्यादा ही बलशाली अपने आप को महसूस करेंगे। आज नई योजनाएं आप बना सकते हैं जिसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। दोस्तों और रिश्तेदारों से भी आपको सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। वो सकारात्मक दिशा में आपका सहयोग करेंगे। आज आपके माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि माता की विशेष देखभाल करने की व्यवस्था करें। और आज अगर आप भगवान सूर्य को जल समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपका दिन और भी अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं इनके सितारे, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। 7.5 का कोई बुरा प्रभाव आज के दिन आपके जीवन पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आज आपको सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए। उतावलेपन में कोई अपना आर्थिक बजट आपको नहीं बनाना चाहिए। यात्रा करने से आज आपको सफलता मिलेगी और आपके व्यवसाय की उन्नति होगी, व्यवसाय की वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आज आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम है रीवा से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष है मुंबई से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। मैम मेरा चेन्नई में अभी रहता हूँ, गाँव तो नेपाल में है मैम। जी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं आप। उम्र मैम मेरा उम्र है, पंडित जी से सवाल है मैडम जी। मेरा उम्र है 36 साल और डेट बर्थ तो पता नहीं है मैडम कब का है। जी जी पंडित जी से सवाल करना चाहता हूँ मैम, क्योंकि मैं इतना कमाता हूँ मैडम, मेरे पास कुछ बरकत नहीं होता है मैडम। जी ठीक है मनीष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय राहु शनि के साथ तुला राशि में संक्रमण से है और सूर्य से व्यय भाव में है। एक तो आपका आय स्रोत, आप भले कह रहे हैं कि मैं इतना कमाता हूं, एक तो आपका आय स्रोत अभी भी अपर्याप्त है। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि आपका बुध ग्रह खराब होने के कारण आपका धन संचय नहीं हो पा रहा है। आपको चाहिए कि हरी इलायची आप नहाने के पानी में डाल करके और उस पानी से आप स्नान करना शुरू करें, तो इससे निश्चित रूप से बुध और शुक्र का सम्मिलित प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा पड़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बनेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील है दिल्ली से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सुनील जी। सर मेरा जन्म है 21 जून 1982, जन्म स्थान है रेवाड़ी और टाइम है सोमवार 3:45 बजे के आसपास। जी जी मेरा प्रश्न ये है कि एक्चुअली मेरी नौकरी छुट्टी हुई है और नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं है जी। अभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मेरे 4 महीने में घर पे बैठा हूँ। सुनील आपने प्रश्न किया है बेटा, मंगल और शनि का इत्तिसाल हो रहा है इस समय तृतीय एकादश दृष्टि से। मंगल आपके प्रश्न समय में 29 डिग्री 45 कला पर, अर्थात अपनी राशि शीघ्र ही बदलने वाला है, वो कन्या राशि में प्रवेश करने वाला है। और शनि आपके प्रश्न लग्न के तुला राशि में है। अभी आपको नौकरी मिलने में 45 दिनों का समय लग सकता है। 45 दिनों से 60 दिनों के बीच आपको नौकरी मिलेगी। अब जो नौकरी आपको मिलेगी उससे आपको संतुष्टि मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक छोटा सा उपाय आपको सुनील जी कर लेना चाहिए। वो छोटा सा उपाय आपके लिए ये है कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करें और मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर जाया करें। कपूर से हनुमान जी की आरती भी किया करें।
और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 9 ग्रहों के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए पानी के 9 अलग अलग उपाय, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित जी। कुंडली में अगर शुभ ग्रह अशुभ हो जाए तो जीवन से ऐश्वर्य खत्म हो जाता है, भौतिक सुख नहीं मिलता है। इसीलिए भौतिक सुख पाने के लिए शुक्र की मजबूती बहुत ही जरूरी है। कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी का कौन सा एक उपाय जरूर करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। शुक्र ग्रह विलासिता का ग्रह है। विलासिता के ग्रह के साथ ये दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। पुरुष का पुरुषत्व और स्त्री का स्त्रीत्व यह भी शुक्र ग्रह के ही प्रभाव से प्रभावित होता है। जन्म कुंडली में अगर शुक्र ग्रह अस्त का हो जाए, पाप पीड़ित हो जाए, तो निश्चित रूप से जीवन नरक बन जाता है। ऐसे में शुक्र ग्रह से यदि आपको पीड़ा मिल रही है या शुक्र आपके जन्म कुंडली में मार्केश है, द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है, तो थोड़े से पानी में आप बड़ी इलायची मिलाइए और उसे उबाल लीजिए। उस पानी को नहाने के पानी में आप मिला करके उससे स्नान कीजिए। शुक्र ग्रह के निश्चित रूप से शुभ फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को यदि 40 दिनों तक लगातार कर लिया जाए तो जहां इस उपाय को करने से आपके मन में एक ताजगी बनी रहती है, वहीं हर कार्य में आप क्रियाशील बने रहते हैं। विलासिता संबंधी यदि आप कार्य करते हैं, मीडिया या किसी प्रकार के चकाचौंध की दुनिया में आप अपना संबंध रखते हैं, तो शुक्र ग्रह का मजबूत होना आपकी सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। तो आपको ऐसे उपाय करते ही रहने चाहिए। इसी क्रम में आपको बताना चाहूंगा कि शनि ग्रह, जो ज्योतिष शास्त्र में तो दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है। शनि दुख प्रदागेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। महर्षि पाराशर कहते हैं कि शनि, नवग्रहों में शनि दुखदाता ग्रह के रूप में मनुष्य के जीवन का हिसाब किताब और न्याय करने का समय जो है वो शनि की दशा, महादशा, 7.5 और ढैया का समय है। इससे मुक्ति पाने के लिए सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के लोटे में साफ पानी लेना चाहिए। इस पानी में सरसों के तेल की 3 बूंदें डाल लेनी चाहिए और तेल के साथ पानी में फूल भी डाल लें। अगर आपको मिल सकता है तो नीला फूल डालें। इस जल को बरगद, पीपल या केले के पेड़ की जड़ में आप शनिवार के दिन समर्पित करें। इससे शनि देव की प्रसन्नता मिलेगी। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रमन्तु नः। ऐसा कहते हुए वैदिक मंत्र का जप करते हुए यदि पीपल के पेड़ के नीचे ये जल आप देते हैं तो सुनिश्चित रूप से शनि की पीड़ा से आप पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाएंगे और शनि के 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का दूषित प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। इन प्रयोगों को करके आप अपने जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन की स्थिति पैदा कर सकते हैं। राहु और केतु के अशुभ प्रभावों से पानी किस तरह से मुक्ति दिला सकता है, ये आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। सबसे पहले जान लेते हैं तुला राशि वालों का क्या है आज का राशिफल। जी पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो आज आपके लिए एक शुभ समाचार है कि आज आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कोई विशेष उपाधि या उपलब्धि आज के दिन आपको मिल सकती है। परिवार में आपके शांति का माहौल रहेगा और परिवार के लोग बहुत एकता के साथ अपने विकास का रास्ता तय करेंगे। आज आपको चाहिए कि आज आप अपने अमूल्य समय में से थोड़ा समय निकाल करके दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कर लें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होने में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों के तो स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आपकी तबीयत, आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा
गिरावट महसूस कर रहा है तो आज वह दिन है मंगलवार का जब आप काफी हद तक अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ने लगेंगे। कारोबार में आपके उन्नति का योग बन रहा है और आप अपने कारोबार से दूर रह करके भी अपने कारोबार का संचालन कर पाएंगे। काम में व्यस्तता के कारण और काम की अधिकता के कारण थोड़ा सा आपको थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आप अपने खान पान और आराम पर भी ध्यान दें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको चारों दिशाओं से सफलता मिलने वाली है, फिर तो कुछ पूछने की बात ही नहीं है। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की उपासना जरूर करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं इनके सितारे, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जो जातक है उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आज आप अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें, इसके लिए यह दिन आपके सामने आया है। आज अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का आपका दिन है। विरोधी आज आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खास करके अगर आप राजनीति में कार्यरत हैं तो आज आपके साथ बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। आज आपको चाहिए कि आप सतर्क रहें, सोच समझ करके बोलें और अपनी गोपनीयता को बना करके रखें। अपनी योजनाओं को दुनिया के सामने आज बताने की कोशिश ना करें। बच्चों की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा। यदि बच्चों से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप करने जा रहे हैं तो उससे आपको खुशी जरूर मिलेगी। आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य की आप आराधना करें, सूर्य देव को जल निवेदित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए पंडित जी से जानते हैं जिनकी कुंडली में शनि दोष हो उसे तेल में पानी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में राहु और केतु भारी हो उनको पानी के कौन से उपाय करने चाहिए जिससे राहु और केतु की बुरी दशा से मुक्ति मिल सके, बताइए पंडित जी। आप जानते हैं मैं अपने कार्यक्रमों में आपको बताता हूं, राहु ऐश्वर्यदायक है। 9 ग्रहों में राहु एक ऐसा ग्रह है जो ऐश्वर्य का दायक ग्रह है। इसे ऐश्वर्यदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है। यदि जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा व्यक्ति चाहे जितने भी विपरीत परिस्थितियों में जन्म ले, लेकिन एक दिन उसके वैभव का डंका पूरे देश में बजता है। तो राहु का उत्तम होना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो राहु के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए किसी भी शिवालय में जहां शिवलिंग की स्थापना, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, वहां पर जो जल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, जिस जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, उस जल को शिवलिंग से गिरने के बाद आप उठा करके यदि अपने ऊपर छिड़कते हैं, उससे अपने आप को आप पवित्र करते हैं, तो आप विश्वास करिए यदि राहु का दूषित प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है या आप दरिद्रता, परेशानी और अभाव की जिंदगी जी रहे हैं और ऐसा यदि आप 40 दिनों तक लगातार कर रहे हैं, शिव मंदिर जाकर के वहां भगवान शिव को समर्पित जो जल है उसको भगवान शिव से नीचे आने के बाद उस जल को उठा करके आप अपने ऊपर छिड़कते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से राहु का प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा हो जाएगा और आपको राहु दोष से मुक्ति मिल जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी क्रम में आपको बताना चाहूंगा कि केतु जो ग्रहों में मंगल के सदृश फल देता है, अगर इसका कष्ट है आपके जीवन पर, खास करके केतु अगर जन्म कुंडली के 5वें 11वें भाव में जाता है तो संतान संबंधी पीड़ा जरूर करता है। ऐसे में भी आपको बताना चाहूंगा कि आपको किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर ही चढ़े हुए जल को उठा करके अपने सिर से लेकर के पूरे शरीर पर छिड़कना चाहिए। अगर इस जल को आप कुशा से छिड़कें तो निश्चित रूप से यह 100 गुना ज्यादा और भी ज्यादा असरदार हो जाएगा। निश्चित रूप से ऐसा करने के बाद आप केतु ग्रह के बुरे प्रभाव से बचेंगे और यदि आपके संतान को पीड़ा बार बार मिल रही है, उसका स्वास्थ्य बार बार प्रभावित होता है, तो उस पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं हमारे आज के स्पेशल कॉलर की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं दिल्ली के रहने वाले अंकित। आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या।
नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम अंकित है। मेरा जन्म स्थान दिल्ली में है। 15 अप्रैल 1990 में मेरा जन्म हुआ था दिल्ली में। मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही। मैं क्या करूँगा ऐसा? अंकित, आपने प्रश्न किया है बेटा। आपके दशम भाव का स्वामी शनि है। मंगल और शनि का तृतीय एकादश दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करो। अभी आपका 24वां साल चल रहा है। आपको 25वें साल में सरकारी नौकरी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप प्रयास करते रहिए, आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एक छोटा सा उपाय आपको बताना चाहूंगा। 100 दिनों तक आप सिर्फ एक पाठ रोज रामचरितमानस में जो सुंदर कांड है उसका पाठ करिए और पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा लगा करके उनके साथ सामने घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। यदि 100 दिनों तक यह अनुष्ठान आप करते हैं तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। और आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं मथुरा के रहने वाले सूरज। क्या कहती है इनकी कुंडली, इनके कल, आज और कल के बारे में आइए जानते हैं। सूरज का जन्म 22 अक्टूबर 1977 को 12:30 पर रात्रि में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी जन्म कुंडली धनु लग्न की है। आपके जन्म लग्न का स्वामी शरीर भाव का ग्रह बृहस्पति है, जो आपकी कुंडली में 7वें भाव में बैठ करके लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। निश्चित रूप से आप अच्छे इंसान हैं। आपका वजन थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आप विचारों से भी पवित्र रहेंगे। आपके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य नीच का होकर के और एकादश स्थान में बैठा हुआ है और आपकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में शनि की स्थिति है। ज्योतिष शास्त्र कहता है नौ में सह सर्वदा सौम्यो न क्रूर फलदायक। अभी शनि में केतु का अंतर चल रहा है। यह समय बेटा थोड़ा सा आपके लिए पीड़ा कारक है। यह समय आपको मानसिक उलझन देने वाली है। आपके रोजगार और कार्य क्षेत्र में परेशानी देने वाली है। इस समय आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का आप जप जरूर करें और एक बकरी की बच्ची आप शनिवार के दिन किसी चरवाहे को दान जरूर करें। महामृत्युंजय का जप करने से और बकरी की बच्ची का दान करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी सफलता मिलेगी, आपको रोजगार में सफलता मिलेगी और आपके पारिवारिक जीवन में आ रहा उथल पुथल भी ठीक होगा। आपका जीवन खुशहाल होगा।